हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा रे ऑप्टिक्स, जिसका अपन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन फील्ड ऑफ व्यू। कोई भी मिरर के लिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा उसका। लेट से हमारे पास कोई मिरर है, यहाँ पे ओ पॉइंट या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। तो इस मिरर के कारण क्या ऑब्जेक्ट की अपने को इमेज मिलेगी? तो आंसर है हाँ। देखो, इमेज बनाने के लिए जो मिरर है उसका साइज़ और लोकेशन, उसकी साइज़ और लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती है इमेज। चाहे हमारे पास कितना भी छोटा मिरर हो, वो जो इमेज है किसी ऑब्जेक्ट की वो ज़रूर बनाएगा। उसका फील्ड ऑफ व्यू है जिसकी हम डिस्कस करेंगे, वो छोटा हो सकता है। मीन्स अपने को वो इमेज दिख सकती है या नहीं दिख सकती, वो डिपेंड करता है अपने पास जो मिरर है अपना, उसका साइज़ क्या है। तो यहाँ से देखो, हमारे पास क्या होगा। लेट से ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास प्लेन मिरर है। तो यहाँ से एक बीम जाएगी, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और इस डायरेक्शन में चली जाएगी। सेकंड बीम जाएगी यहाँ से इस डायरेक्शन में, और यहाँ से इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? तो देखो, इमेज सबसे पहले क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ आर आर्स। ये अपने रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इनका इंटरसेक्शन कहाँ पे भी होगा वहीं पे इमेज बनेगी। अगर मैं इनको पीछे बढ़ाऊँ, रिफ्लेक्टेड रेज को, आर आर को अब अगर मैं पीछे बढ़ाऊँ तो ये कुछ यहाँ पे जाके मिलेंगी। ठीक है। अगर मैं इसको, इस इमेज को देखने के लिए मेरे को यहाँ से देखना पड़ेगा, तो ये जो रीज़न होगा इसका, ये क्या होगा? फील्ड ऑफ व्यू होगा। फील्ड ऑफ व्यू होगा। तो इतना ही कॉन्सेप्ट था बस फील्ड ऑफ व्यू का, जहाँ से अपन इमेज को देख सकते हैं। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि ये दो पॉइंट हैं, इसमें लिख लो ये, कि फर्स्ट पॉइंट है वाट एवर मे बी साइज और लोकेशन ऑफ मिरर, इमेज इज ऑलवेज फाउंड कि इमेज जो मिरर है उसकी लोकेशन और साइज कुछ भी हो सकती है। मतलब अपन कितना भी एक पॉइंट लाइक, अगर मैं एक पॉइंट लाइक मिरर की भी बात करूँ ना, तो वो भी पॉइंट लाइक मिरर की भी बात करूँ ना, तो वो भी इमेज फॉर्म करेगा। चाहे उसका बाकायदा उसका फील्ड ऑफ व्यू छोटा होगा, लेकिन इमेज फॉर्म करेगा। वो इमेज चाहे अपने को दिखेगी नहीं, लेकिन इमेज ज़रूर फॉर्म होगी। नंबर सेकंड, इसमें आता है साइज ऑफ मिरर will decide the position of image। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस मिरर की जो साइज है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा पार्ट है जो इमेज का वो विजिबल होगा या नहीं। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन है अपने पास, एक सेकेंड। मिनिमम साइज ऑफ मिरर टू सी कंप्लीट सेल्फ। मिरर का साइज क्या होना चाहिए खुद को पूरा देखने के लिए? उसमें मिनिमम साइज ऑफ मिरर क्या होना चाहिए? तो इसमें सबसे पहले लेट से अपने पास कुछ इस टाइप से, ये अपने पास एक प्लेन मिरर है जिसके आगे अपने कोई ऑब्जेक्ट वो इस टाइप से खड़ा है। कोई ये आदमी है इस मिरर के सामने एक्स डिस्टेंस पर इस टाइप से खड़ा है, तो जिसकी हाइट h है। अगर तो इसकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे इस टाइप से इसकी इमेज बनेगी, तो वो भी एक्स डिस्टेंस पे, और इसकी हाइट सेम होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी। तो इस इमेज की
मिनिमम साइज़ क्या होनी चाहिए, इस मिरर की मिनिमम साइज़ क्या होनी चाहिए कि ये अपनी इमेज है, यहाँ पे जो इमेज बन रही है इसकी ऑब्जेक्ट की, वो उसको वह कंप्लीट देख सके। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे आई लेवल से। लेट से मान लिया इसकी जो आईज़ हैं ये यहाँ पर इसके सर पे ही हैं। तो यहाँ से देखने के लिए मिनिमम ऑफ साइज ऑफ मिरर क्या होनी चाहिए, एक सेकेंड। मिनिमम साइज ऑफ मिरर इतनी तो होनी चाहिए कि ये खुद को पूरा देख सके, मीन्स इतनी साइज़ का हमारे पास मिरर होना चाहिए। तो इसको दोबारा से बना देता हूँ। लेट से हमारे पास ये मिरर था और इसके सामने x डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट h है। ये लेट से ये ऑब्जेक्ट O है जिसकी हाइट h है, जो प्लेन मिरर से x डिस्टेंस पे रखा है। तो इसकी इमेज फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वही इमेज की हाइट के बराबर होगी। तो मिनिमम साइज ऑफ मिरर क्या होना चाहिए, मिनिमम साइज ऑफ मिरर, मिनिमम साइज ऑफ मिरर। तो अगर मैं आई लेवल से बात करूं तो ये इसकी आई है यहाँ पे, तो इस लेवल से ये मिनिमम साइज ऑफ मिरर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो इसको कंप्लीट देखने के लिए, इस इमेज को कंप्लीट देखने के लिए ये जो अपनी साइज़ है मिरर की, इस हाइट का तो मिरर होना ही चाहिए फ्रॉम ग्राउंड। तो सबसे पहले लेट से इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, डी और ई। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। सिमिलर है तो हाइट जो साइड का रेशियो है वो बराबर होगा। तो हाइट ए बी डिवाइडेड बाय इस छोटे वाले ट्राइंगल में और इस पूरे कंप्लीट बड़े वाले ट्राइंगल में देखो ए बी डिवाइडेड बाय ए डी, साइड का रेशियो बराबर होगा। और बी सी डिवाइडेड बाय, मतलब इसको बी सी को जो अपने को मिनिमम साइज ऑफ मिरर है इसको एज डेस मान लिया मैंने, और डिवाइडेड बाय डी ई, ठीक है। तो ए बी क्या है, ए बी है अपना एक्स, ए डी कितना हो जाएगा देखो एक्स ये टोटल मिला के 2x, बी सी कितना है एच प्राइम मिनिमम साइज ऑफ मिरर, और डी ई कितना है एच। तो यहाँ पे जो एच प्राइम मिनिमम साइज ऑफ मिरर आएगा एच प्राइम, वो कितना आएगा, हाफ आएगा ऑब्जेक्ट की हाइट का, हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट। मीन्स अगर मेरे को इस इमेज को, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कंप्लीट देखना है तो इस डिस्टेंस पे इमेज को रखना पड़ेगा। मीन्स फ्रॉम ग्राउंड इसकी हाइट ये होनी चाहिए, और यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं वो आई लेवल से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, मिरर मेड बाय स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, लेट से अपने पास एक कोई स्फेरिकल सरफेस है इस टाइप से, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया है, इस टाइप से कट कर लिया है यहाँ से, ये इतना मैंने इसको कट कर लिया और इसके रिफ्रैक्टिंग मटेरियल लगा दिया अंदर की साइड में। इस टाइप से मैंने रिफ्रैक्टिंग मटेरियल लगा दिया इस पर। तो ये जो मिरर बनेगा, यहाँ से जो मिरर बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और यहाँ पे इसका सेंटर होगा सी, जिसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और यहाँ पे इसका पॉइंट पी होगा जिसको बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। तो देखो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, देखो देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अगर अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है तो उसको कहेंगे अपन कॉनकेव मिरर। लेट्स से इस टाइप से, ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है तो उसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। और यहाँ पे इसका कंप्लीट जो अपना स्पेयर है, अपनी स्पेरिकल सरफेस है, उसका यहाँ पे सेंटर होगा जिसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होती है जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। एफ इज़ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज गिवन बाय आर बाई 2। जहाँ पे आर क्या है, आर है जो स्पेरिकल बॉडी है अपने पास उसकी रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। नंबर सेकंड मिरर आता है इसमें कॉन्वेक्स मिरर। एक सेकंड, कॉन्वेक्स मिरर, अगर अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, लेट्स से हमारे पास ये कोई मिरर है और इस मिरर के मैंने अंदर की साइड में रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगा दिया। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो ये यहाँ पे सी हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और ये इसका पोल हो जाएगा पी और ये हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सेस। अब देखो इनमें से कौन सा डाइवर्जिंग मिरर है या कौन सा कन्वर्जिंग मिरर है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, लेट से अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, ये इस टाइप से अपने पास कॉनकेव मिरर है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, सी। अब देखो यहाँ पे अपन जो डिस्कस करते हैं ना, यहाँ पे जो अपन लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं, हेयर वी कंसीडर ओनली, वी कंसीडर ओनली all para axial rays। एक्सियल रेज मीन्स पैरा एक्सियल रेज कौन सी होती है, जिनकी ये जो हाइट है एच फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो हाइट है ये बहुत ही स्मॉल होती है। मीन्स हाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सेस इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ से मान लिया अपने पास एच हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट और रखा है, तो यहाँ से लाइट आएगी और इससे टकराएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये किससे पास करेगी, फोकस से पास करेगी। एक सेकेंड, तो यहाँ से एक लाइट आई, लाइट बीम आई और ये किससे पास करेगी, इसके फोकस से पास करेगी एफ से। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी R/2 और फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, वो भी हो जाएगी R/2। ठीक है। लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेंगे। ठीक है। और अगर मेजरमेंट, अब अगर अपन डिस्टेंस का मेजरमेंट जो इंसिडेंट लाइट है उसकी डायरेक्शन में कर रहे हैं तो सभी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, इसके अपोजिट कर रहे हैं तो सभी डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। और अगर बात करें, अगर अब देखो ये कौन सा कन्वर्जिंग मिरर है या डाइवर्जिंग मिरर है, तो यहाँ पे देखो
एक और लाइट आएगी, एक और लाइट बीम आएगी, और वो लाइट बीम इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके कुछ इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, सॉरी एक सेकंड, यहाँ से एक लाइट आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये इसके फोकस से चली जाएगी। अब देखो ये क्या कर रहा है, जो इंसिडेंट रेज हैं उनको एक जगह ये कन्वर्ज कर रहा है। तो ये कौन सा कॉनकेव मिरर कौन सा हो जाएगा, ये कन्वर्जिंग मिरर हो जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर। नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं, इसमें कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की ओर है अपनी तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। लेट्स से ये बाहर की तरफ है, यहाँ से पे मैंने रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगा दिया और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो यहाँ से एक लाइट आएगी, यहाँ से एक लाइट बीम आई और इससे रिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसका नॉर्मल हो गया एन। तो ये रिफ्लेक्टिंग भी, ये जो रिफ्लेक्ट हुई है लाइट, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊँ तो ये किससे पास करेगी, ये इसके फोकस से पास करेगी। ये फोकस, ये डिस्टेंस वही R/2, ये भी R/2 फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। अब देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको डाइवर्स कर रहा है इस डायरेक्शन में। देखो इस डायरेक्शन में दूसरी रेज आएगी, दूसरी लाइट आएगी, इससे रिफ्लेक्ट होगी और ये कुछ इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनको डाइवर्स कर रहा है कौन, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये किस टाइप का मिरर हो जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर हो जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन डिस्कस कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन, देखो अगर लाइट रेज इस टाइप से आ रही है अपने पास, लेट से अपने पास ये कोई मिरर है, लेट से हमारे पास ये कोई मिरर है, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस लेंथ है। अगर लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है अपने पास, तो लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है उसको पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। अगर देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये इसका पोल ऑफ मिरर है, पोल ऑफ द मिरर। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज IRs is positive. All distance measured from the P distance measure distance measure distance measure in the direction of IRs, the direction of IRs। अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, अगर देखो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली डिस्टेंस डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाली डायरेक्शन है उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन मिरर फॉर्मूला। एक सेकेंड, मिरर मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, लेट से हमारे पास ये कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसका ये पार्ट है, ये हमारे पास कोई मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे अपन ने एक ऑब्जेक्ट H हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से ये लाइट इस टाइप से जाएगी और फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v। u क्या होता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या होता है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और f क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ
ऑफ द मिरर। अब नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं, ये अपने पास मिरर फॉर्मूला हो गया, साइन कन्वेंशन हो गए। अब नेक्स्ट इसमें आता है मैग्निफिकेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्निफिकेशंस। पहला आता है लेटरल मैग्निफिकेशन। पहला जो आता है अपने पास वो आता है लेटरल मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय एम लेटरल। ठीक है, तो लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को मैंने लिख दिया एच आई से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिख दिया मैंने एच ओ से। वो किसके बराबर होता है? माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी अपॉन यू के बराबर होता है। नंबर सेकंड आता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जिसको इट इज़ डिनोटेड बाय एम लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ इमेज एंड थिकनेस ऑफ हाइट। थिकनेस ऑफ इमेज और थिकनेस ऑफ हाइट इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कब काम आता है? देखो, अगर ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस है वो वेरी स्मॉल गिवन है, अगर इफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन काम में लेते हैं। ठीक है, लेट से हमारे पास लेंथ और हाइट क्या होती है? देखो, लेट से हमारे पास ये कोई मिरर है। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे अपने पास ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपन ने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। एक सेकेंड, लेट से हमारे पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे अपन ने एक ऑब्जेक्ट को रखा है जिसकी थिकनेस कितनी है? T0 है, और वेरी स्मॉल थिकनेस है ये। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसको थिकनेस बोलेंगे। अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसको हाइट बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेट से हमारे पास ये मिरर है अपने पास। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगा दिया है इसके, जिसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? RY2 10 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अपने पास एक ऑब्जेक्ट रखा है AB। ये अपना AB हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस अपने को गिवन है 10 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है AB जिसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज क्या होगी? तो वही देखो, अब यहाँ पे अगर अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है 10th क्लास में कि अगर अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो यहाँ पे एक कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो एक इमेज तो यही बन जाएगी। ठीक है, अब बी की इमेज कहाँ बनेगी? तो बी की इमेज कुछ इस टाइप से बनेगी यहाँ पे।
अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई कर रहा है तो उसकी इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट इस टाइप से लाई कर रहा है तो इसकी इमेज भी इस टाइप से ही बनेगी। ठीक है, और ए पॉइंट अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो जो ए की इमेज होगी ए प्राइम वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी। अब बी के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी होगी, देखो 10 तो ये हो गई, 5 ये हो गई, ये वाली 5 हो गई, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब देखो प्लस होगी या माइनस होगी, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में लाइट आएगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, लेकिन मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम पी से करेंगे। किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, फोकस लेंथ कितनी हो जाएगी एफ, वो भी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। क्यों, मेजरमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, अपोजिट टू द इंसिडेंट डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो यहाँ से वी यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, -1/10 -1/13 प्लस 1 सेकेंड 30 नहीं है 50 है, -1/50 डिवाइडेड बाई 1/u। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। ये हो गई, मीन्स ये यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द इमेज कितनी हो जाएगी, अपने को लेंथ ऑफ द मतलब एक टाइप से थिकनेस ऑफ द इमेज पूछी है। अपने पास लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस ऑफ द इमेज कितनी होगी वो पूछी है अपने पास। तो देखो ये यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20। तो इमेज कुछ इस टाइप से बनेगी। नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ मैं। ये अपने पास मिरर है, ठीक है, 1 सेकेंड, ये अपने पास मिरर है कुछ इस टाइप से, ठीक है, हाँ। और ये अपना मिरर है, यहाँ पे ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपन ने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ए और बी, जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ये इसका फोकस है, यहाँ से ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कॉनकेव मिरर 20 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो गई। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ठीक है, ये प्राइम यहाँ पे बन गया। अब बी प्राइम के लिए वी की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 30 सेंटीमीटर आई थी। ये अपनी बी प्राइम बनेगा कुछ इस टाइप से। ये अपना ए प्राइम हो गया। तो ये जो इमेज बनेगी ये यहाँ से, इसकी लेंथ क्या होगी अपने को ये बताना है। ये 30 सेंटीमीटर हो गया अभी। तो अगर मैं 30 में से 20 माइनस कर दूँ अपने पास लेंथ ऑफ द इमेज मिल जाएगी अपने को। तो लेंथ ऑफ द इमेज कितनी होगी, लेंथ ऑफ इमेज वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे बोलूँ कि जो अपने पास लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो अपने पास ऑब्जेक्ट की थिकनेस है जो अपने 5 सेंटीमीटर की मानी थी, 1 सेकेंड, तो इसमें मैं ऐसे बोलूँ कि जो अपन ने ऑब्जेक्ट है वो उसकी थिकनेस मैंने 5 सेंटीमीटर मानी थी, वो अगर मैं 2 mm कर दूँ, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, और इसकी लेंथ मान ली मैंने 2 मिलीमीटर, और वही रेडियस ऑफ कॉनकेव मिरर 20 सेंटीमीटर है। ये इसका फोकस है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो वही अपने को फाइंड करना है कि जो हाई थिकनेस ऑफ इमेज है वो कितनी होगी। फाइंड थिकनेस ऑफ इमेज कितनी होगी। ठीक है, तो कौन सा मैग्नीफिकेशन यूज़ करेंगे इसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन यूज़ करेंगे। एम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कितना होता है, वो थिकनेस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू
वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। अब वी कितना है यहाँ पर, अब देखो वही वही सेम डिस्टेंस है, लेकिन ऑब्जेक्ट की थिकनेस यहाँ पे अपन ने 2 मिलीमीटर ले रखी है। वही यू भी इसके लिए क्या है, सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही। ठीक है, एफ बी -10 सेंटीमीटर, वी निकालेंगे कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट जो वी स्क्वायर आएगा वो आएगा 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यू कितना है 50 का स्क्वायर, और थिकनेस ऑफ इमेज अपने को निकालनी है। थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है अपने को, 2 मिलीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से थिकनेस ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, इसको जब सॉल्व करोगे -30 इंटू 30 2 mm, तो ये कितनी आ जाएगी -8 mm। अब यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इमेज जो है अपनी, वो इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है, देखो कैसे इन्वर्टेड है। लेट से हमारे पास ये अपना मिरर था इस टाइप से। ठीक है, और ये इसको मैंने ऐसे रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से लगा रखा है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है, ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे 2 mm का एक ऑब्जेक्ट ए एंड बी पड़ा है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसकी इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो ये अपना ए की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इसकी इमेज भी इस यहाँ पे बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ए प्राइम। और बी की इमेज कहाँ बनेगी, बी की इमेज कुछ इस टाइप से बनेगी ये। एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड, ये अपना ए है, ये अपना बी है। अब देखो बी की इमेज कैसे बनेगी, कुछ इस टाइप से बनेगी। ये ए बी है, ये यहाँ पे बी की इमेज बनेगी, और ये यहाँ पे ए होगा। कुछ इस टाइप से इमेज बनेगी जिसकी थिकनेस 8 mm होगी। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में इन्वर्टेड होंगे इस टाइप से। दोनों बोथ आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ए प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर के कारण एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो इसके कारण लेट से हमारे पास ये कोई प्लेन मिरर है जिससे एक लाइट आ रही है एट एंगल आई फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है वही से एंगल आई पे इस डायरेक्शन में। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा यहाँ पर ऑफ ए प्लेन मिरर का। देखो ये लाइट आई जानी है इस डायरेक्शन में चाहिए थी, जो इनिशियल डायरेक्शन है इसकी उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, लेकिन ये चली गई इस डायरेक्शन में चली गई। तो ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। और ये कितना होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, देखो स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है। तो 180 में से मैं अगर -i + r ये एंगल माइनस कर दूँ तो मेरे पास डेविएशन एंगल आ जाएगा। 180 माइनस i और r दोनों बराबर होते हैं तो 2i लिख सकता हूँ। ये एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्लेन मिरर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है। लेट से हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी va। इसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं और थोड़ा। ठीक है, विथ वेलोसिटी va, और ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है,
नॉर्मल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और अपने पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, जो वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाना है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या होगी? अब देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये अपने पास प्लेन मिरर है, ठीक है। और ये इस पे मैंने रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगा दिया है, ये वाला, ठीक है। इस पे पॉलिश कर दी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की। और यहाँ पे अपने पास ये इसका नॉर्मल है एन। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है जो वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है और नॉर्मल से थीटा एंगल पर है। और दूसरा ऑब्जेक्ट है अपने पास बी, जो इससे नॉर्मल से थीटा एंगल पर है। अब देखो अपने को क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज ए। एक इमेज कहाँ पे बनेगी? वही इसके लिए अब देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी इमेज स्पीड कितनी है, वी है। इसकी इमेज स्पीड कितनी है, वी भी है। अगर मैं इस वी ए को कंपोनेंट में ब्रेक करूं तो सबसे पहले देखो एक ही इमेज कहाँ पे बनेगी? एक ही इमेज, वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, कुछ यहाँ पे एक ही इमेज बनेगी जिसको आई ए से नाम दे दिया मैंने। अब इसके पास देखो एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास वेलोसिटी है वी ए, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी ए कोस थीटा। और इस डायरेक्शन में वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा वी ए साइन थीटा, ठीक है। तो अगर जो ऑब्जेक्ट है अपना इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जो अपनी इमेज है वो इस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, इमेज भी इस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए अपने पास, क्योंकि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो हमेशा बराबर रहती है। तो इमेज भी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर अपना ऑब्जेक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो इमेज भी है वो भी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और तो नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी, वी आई ए, ठीक है। तो अपने को क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ए कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करना है अपने को। तो वेलोसिटी ऑफ ए, अब देखो ये दोनों वेलोसिटी बराबर ही होंगी मैग्नीट्यूड में। प्लस बी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अपोजिट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा माइनस वी बी। अब देखो बी अपोजिट टू ए मूव कर रहा है, यहाँ पर अपोजिट टू ए मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक और माइनस साइन पहले से लग जाएगा। तो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वी ए प्लस वी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। अपने पास कोई एक प्लेन मिरर है, ये यहाँ पे प्लेन मिरर है, एक सेकेंड, ये अपने पास प्लेन मिरर है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे अपने पास एक ऑब्जेक्ट रखा है कुछ इस टाइप से। और वो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है ओमेगा इज इक्वल टू 20 आरपीएम से, 20 आरपीएम से ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है। और सेम सेंस में अपना मिरर भी रोटेट कर रहा है, कितने से? 10 आरपीएम से। तो इमेज है, इमेज का रोटेशन क्या होगा? फाइंड द रोटेशन ऑफ इमेज का रोटेशन क्या होगा? तो सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट, अब हमने पढ़ा है कि अगर देखो ये हमारे पास प्लेन मिरर है, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और मैंने यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने इस डायरेक्शन में मूव करा दिया कुछ ऐसे एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो इस जो इमेज है वो भी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब देखो दोनों का अपोजिट सेंस है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी? ये क्लॉकवाइज में, ठीक है। 20 आरपीएम से ऑब्जेक्ट अपना
रोटेट कर रहा है तो इमेज कितने से करेगी? इमेज भी 20 से ही करेगी, इमेज 20 से करेगी, 20 आरपीएम से। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ठीक है। अगर और देखो मिरर रोटेट कर रहा है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों सेम सेंस में रोटेट कर रहे हैं। अगर अपना मिरर थीटा एंगल पे रोटेट करता है तो इमेज 2 थीटा पे रोटेट करने लग जाती है। तो इस मिरर के लिए इमेज कितने पे रोटेट करेगी? अगर 10 पे मिरर कर रहा है तो इमेज कितने पे करेगी? 20 पे, क्योंकि इमेज में कितने का रोटेशन आता है? 2 थीटा का रोटेशन आता है। और किस डायरेक्शन में आएगा? वही सेम सेंस में आएगा, जिस सेंस में अपना मिरर रोटेट कर रहा है उसी सेंस में अपनी इमेज भी रोटेट करेगी। ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा? 0। इमेज कोई रोटेट नहीं करेगी, इमेज स्टेबल रहेगी। ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।